जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी पुस्तक में लिखते हैं कि कुछ फल भी स्वार्थी मनुष्यों की तरह बड़े कृपण होते हैं। वे पके हुए बीजों को भी अपने सूखे खोखले में समेटे बैठे रहते हैं। स्वयं भले ही उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न हो, पर दूसरों को लाभ न मिलने पाए, ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य ही नहीं, फल भी दुनिया में मौजूद हैं। लाल, पोस्त, सत्यानाशी, कुत्ता फूल, हंसलता, धतूरा इसी प्रकार के फल हैं। वहाँ हवा जब उन्हें झकझाक झोरती है तो खुद भी उलटने पुलटने लगते हैं और बीजों को छोड़ने के लिए भी विवश होते हैं। स्वेच्छा से न सही, बलात्कार से सही, चलना उन्हें भी प्रकृति के कानूनों पर ही पड़ता है। संग्रही कोई बनना भी चाहे तो प्रकृति उससे वैसा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। जो दिया गया है वह देने के लिए जो यह नहीं जानते, उन्हें फलों की तरह दुर्गति और बल प्रयोग का सामना करना पड़ता है। पानी में उगने वाली वनस्पतियों के बीजों को लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। यह बीज हल्के और हवा भरे स्पंज की तरह होते हैं, जिससे वे लहरों पर आसानी से तैरते रह सकें। नदियों और समुद्रों के तटों पर उगे हुए पेड़ पौधे भी अपने बीज जल को समर्पित करके उन्हें अन्यत्र चले जाने की खुशी खुशी छूट देते हैं। मनुष्य ही वैसा ऐसा है जो सज्जनों को अन्यत्र उपयोगी स्थानों पर ले जाने से रोककर घर की चार दीवारी में ही बंद रखने के लिए मोहग्रस्त बना रहता है। कमल गट्टे अक्सर पानी में तैरते हुए कहीं से कहीं जा सकते हैं। नारियल के फलों का पानी में गिरना और सहस्त्रों मील जनशून्य द्वीपों में जा उगना इसी प्रकार संभव हुआ है। कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर कई फल ऐसे हैं जिनके छिलके बहुत कड़े होते हैं। पक जाने और सूख जाने पर भी वे बीजों को बाहर नहीं निकलने देते। इस कठोर नियंत्रण की उग्र प्रतिक्रिया होती है। बीज विद्रोह कर बैठते हैं और उस भीतरी तनाव से छिलका एक विस्फोट की तरह फटता है और बीज उछलकर बाहर निकल जाते हैं। गुल मेहंदी, बुलसेरिल, नाइट जेसमिल, अरंड, काल मेघ, वज्रदंती, फ्लाक्स, कंचनलता आदि फलों में अक्सर फटने और बीज उछलने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। प्रहलाद, विभीषण, केकई, बाली आदि को अपने अभिभावकों एवं गुरुजनों के विरुद्ध इसी प्रकार विद्रोह करना पड़ा था। अनुचित प्रतिबंध के अहंकारी दुराग्रह अक्सर ऐसे ही विस्फोट उत्पन्न करते रहते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हवा, पानी, मनुष्य आदि की सहायता न पाने पर स्वयं ही अपनी प्रवृत्ति प्रेरणा से आत्म विस्तार का रास्ता अपने बलबूते पर बनाते हैं और जिसका भी आंचल हाथ लगे उसी को पकड़कर आगे चल पड़ते हैं। लट जीरा, गोखरू, वन ओखरा, चोर कांटा, बुइया ठोकरी, चित्रक आदि के फल अथवा बीज अपने कांटों के साथ पशु पक्षियों के शरीरों एवं मनुष्यों के कपड़ों को पकड़ लेते हैं और उन पर सवारी गांठ कर कहीं से कहीं जा पहुंचते हैं। चींटियों, चूहे, गिलहरी आदि संग्रही प्रकृति के प्राणी बीजों को इकट्ठा करते हैं। बिलों में से छितरा कर वे फिर जहां तहां जा पहुंचते हैं। पक्षियों के पैरों में चिपकी मिट्टी के साथ अथवा उनकी बीट के माध्यम से भी अनेक वनस्पतियां तथा वृक्ष लंबी यात्राएं करते हुए पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पहुंचते हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की यह आत्म विस्तार की अपनी उपलब्धियों की सुदूर क्षेत्र में वितरण करने की प्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार पाई जाती है जैसे कि प्रकृति प्रेरणा मनुष्य को उपलब्ध है। जो जीवन विद्या का मर्म जानते हैं वे अपनी आंतरिक विशेषताओं को बीज सत्ता की तरह परिपक्व करने के लिए अपनी हलचलों का गूदा संजोए। साथ यह भी ध्यान रखें कि समस्त उपार्जन वितरण के लिए हैं, ताकि संसार की शोभा सुषमा का विस्तार होता रहे, उसमें कमी न आने पाए। इस प्रकृति प्रेरणा को ही ईश्वरीय विधान
उसकी विधि व्यवस्था धर्म या अध्यात्म कहा जा सकता है। जो जिस सीमा तक उन प्रेरणाओं को हृदयगम करने में सफल होते हैं, उन्हें स्वयं संपन्न होती रहने वाली त्याग प्रक्रिया के अनुसार उसका लाभ परसत परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। इसी आधार पर कर्म फल की दार्शनिक मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया है। अच्छे कार्यों का परमार्थिक प्रयासों का परिणाम सुखद आनंददायक होता है, तो बुरे कार्य संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित प्रयासों का परिणाम भी दुखद व कलेशदायी ही होता है। व्यक्तिवाद की संकीर्ण स्वार्थपरता को निरस्त करके लोकहित की जन कल्याण की सत्वृत्तियों में अपनी विभूतियों को समर्पित करने की जीवन पद्धति का नाम ही मानवीय संस्कृति है। इसके साथ यह भी समझने और विचार करने के योग्य है कि परमात्मा की यह कारुणिक विधि व्यवस्था सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगलमय है और उससे लाभ उठाया जा सकता है और उठाया जाना चाहिए। मनुष्य से कम नहीं मनुष्यतर प्राणी। पक्षी देखने में तुच्छ लगते हैं, मनुष्य की तुलना में उन्हें बुद्धि नहीं मिली और न ही उतनी विकसित इंद्रियां ही। फिर भी यह नहीं मान बैठना चाहिए कि भगवान ने उनकी उपेक्षा की है। बारीकी से देखने पर प्रतीत होता है कि उनमें ऐसी कितनी ही विशेषताएं हैं जिनमें मनुष्य काफी पिछड़ा हुआ। यदि वे क्षमताएं मनुष्य को मिली होती तो तुच्छ समझे जाने वाले पक्षियों को प्राप्त है, तो वह तथाकथित देवताओं के वैभव से कहीं अधिक ऊंची स्थिति में रहा होता। भगवान को अपने पक्षी संतानें प्यारी हैं। उसने किसी को कोई खिलौने खेलने के लिए दिया है तो किसी को कोई। इस सृष्टि में न तो कोई सर्वथा साधन विहीन है और न सर्व संपन्न। हर प्राणी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप इतने और ऐसे साधन प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हैं जिनसे वह अपनी जीवनचर्या संतोष और प्रसन्नता के साथ चला सके। पक्षियों की दुनिया पर नजर डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वे भगवान के कृपा पात्र हैं और अपनी आवश्यकता के अनुरूप उतने ही साधन संपन्न हैं कि किन्हीं किन्हीं उपलब्धियों में मनुष्य को छोटा और पिछड़ा हुआ सिद्ध कर सके। गरुड़ की चाल साधारणतः 65 से 110 मील प्रति घंटे होती है, पर जब वह शिकार पर झपटता है तो वह चालें 200 मील की हो जाती हैं। यूं गरुड़ का वजन 5 से 10 किलो तक होता है, पर वह अपने जोड़े वजन के शिकारों को पंजों में दबाकर घोंसले की ओर लंबी उड़ान उड़ जाता है। गरुड़ की तीव्र दृष्टि अपनी जाति के पक्षियों में सबसे आगे होती है। शतुरमुर्ग अब सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है। ऊंचाई प्राय 6 फुट 300 पौंड, रफ्तार 40 मील। बीच में वह 15-15 फीट की ऐसी छलांगे लगाता है कि घुड़सवारों को भी हार मानी पड़ जाए। इसकी लात से घोड़े की टांग टूट सकती है। ऐसे पालतू भी बनाया जाता है। अफ्रीका में इसकी दोस्ती जंगली गधे जेबरे के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। उन्हें साथ साथ घूमते और सोते देखा जा सकता है। ध्रुव प्रदेशों में पाए जाने वाला 6 फुट ऊंचा 200 पौंड भारी पेंगुइन मनुष्य की तरह खड़ा होकर 2 पैरों पर चलता है। समुद्र जल में तैरने और शीत रहने सहन करने की उसकी अपनी विशेषता है। तेज ठंड के दिनों में वह 3-4 महीने बिना खाए ही गुजार लेता है। बर्फ पर फिसलने का खेल उसे बहुत भाता है। इस जाति के सभी प्राय पति पत्नी का जोड़ा बनाकर रहते हैं। नर को विशेषता घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि इसे बहुत ध्यान से सुनिए और जन जन तक फैलाइए। सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।